न्यू लाइफ आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर, जो लाइफ हॉस्पिटल के नाम से मबई काजियान के पास जुआ जवाहरपुर शेरगढ़ रोड जुबैर खान प्रधान जी के धर्मकाटे के पास, जहां पर आधुनिक चिकित्सा के दौर में आज भी गंभीर बीमारियों का आयुर्वेद में होता है इलाज। न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर जमाल उल हक BAMSMD अलीगढ़ को खास तजुर्बा व सपोर्ट डॉक्टर जमाल के वालिद हकीम अब्दुल हसीब शीशगढ़ वाले पुराने प्रसिद्ध हकीम जी है। वही डॉक्टर जमाल व डॉक्टर रोशन जहां BSc NDMLT द्वारा न्यू लाइफ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। वही न्यू लाइफ हॉस्पिटल में प्रशिक्षित स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आयुर्वेद की प्रसिद्ध थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, कपिंग थेरेपी, लीफ थेरेपी, फायर थेरेपी, स्टीम थेरेपी, पंचकर्म द्वारा पुरानी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। स्त्री व पुरुषों के गुप्त रोगों का सफल इलाज, दौरा, फालिज, लकवा व मानसिक रोगों का सफल इलाज, जीरो ग्रेविटी मशीन व ट्रेसिंग मशीन द्वारा स्लीप डिस्क, साइटिका व सर से लेकर पैर तक पुराने से पुराने दर्द का पक्का समाधान, मशीन द्वारा नाक व कान छिदवाना, लेजर द्वारा तिल मस्से दाग व टैटू हटवाना, नेबुलाइजर व ऑक्सीजन की सुविधा, गर्भस्थ शिशु की धड़कन की जांच FHR, दिल की जांच ECG, खून पेशाब व पूरे शरीर की कंप्यूटराइज मशीन द्वारा जांच, मरहम पट्टी व प्लास्टर की सुविधा आदि के अलावा स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन व कंधे का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी व पिंडली का दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, गठिया, अर्थराइटिस, कंधा जाम, मोच व सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि का सफलतापूर्वक इलाज कम खर्च में किया जाता है। इसकी जानकारी देते हुए न्यू लाइफ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जमाल उल हक ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर जमाल है। मैंने BAMSMD आयुर्वेद से की है। मेरा हॉस्पिटल का नाम न्यू लाइफ चिकित्सा सेंटर है, मवी काजियान, शेरगढ़ रोड। और तो किस पैथी में आप यहाँ पर इलाज कर रहे हैं? मैं सिर्फ आयुर्वेद पे ही डिपेंड होकर इलाज कराता हूँ। सिर्फ आयुर्वेद पैथी से ही चलता है। आयुर्वेद पैथी से ही जो है सारा प्रोसीजर हमारा, जो थेरेपी वगैरह है सारी सब उसी पे डिपेंड होकर चलती है। आपके यहाँ किस किस्म के मरीजों को देखा जाता है? मेरे पास जो है ख़ास तौर से न्यूरो, ऑर्थो, दर्द से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं तो उनका आयुर्वेद द्वारा ही पूरा समाधान करते हैं, थेरेपी द्वारा प्लस आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा। ये किस तरह की थेरेपी आपके यहाँ मौजूद है जो लोगों को? हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से लगभग पंचकर्म थेरेपी हो गया, साउंड थेरेपी हो गया, लीच थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है और ख़ास तौर फिजियोथेरेपी हो गया। ठीक है, लगभग 6-7 तरह की टाइप्स की जो है हम थेरेपी करते हैं, पेशेंट को जिस तरह की भी थेरेपी की ज़रूरत होती है। सर, जैसे कि फिजियोथेरेपी के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, अन्य जो थेरेपी आप करते हैं वो किस किस मर्ज में काम आती है? पंचकर्म जो थेरेपी होती है हमारी, ख़ास तौर से सारी जो टॉक्सिक डिजीज होते हैं जो हमारे अंदर के, जो उसको हम बाहर निकाल के उसका समाधान करते हैं। पूरा जिन जिन रोगों का जो है आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट जो होता है हम पंचकर्म थेरेपी से करते हैं। बाकी जो है उसके बाद आती है जिसको पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे सर्वाइकल नंबर में हमें अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है फिजियोथेरेपी करते हैं, पंचकर्म की ज़रूरत है पंचकर्म करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो थेरेपी होती है वो पंचकर्म थेरेपी होती है। इससे क्या है कि जड़ से मर्ज निकलता है और जड़ से ही मर्ज खत्म होता है। थेरेपी में कौन कौन से मर्जों का इलाज है? पंचकर्म थेरेपी में जो ब्लड कैंसर है उसको छोड़ के सारा ही डिजीज़ का इलाज है, सारा ही सब बमन वगैरह 5 टाइप की जो थेरेपी होती है मतलब की जाती है, इसमें पंचकर्म इसलिए बोला जाता है। तो इसमें जो है ख़ास तौर से स्किन डिजीज़ हो गया हमारा, और ऑर्गन्स के हमारे जो हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, पथरी हो गई, बवासीर हो गया और बाकी अस्थमा वगैरह, ऑल टाइप की जितनी भी मेडिसिन है, मैं कैंसर तक के, इसमें जो है पूरा समाधान पंचकर्म द्वारा हम कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर जो है जिस की शिकायतें लोगों को ज़्यादा हो रही है इस तो समय। इसमें किस तरीके से आप इलाज करते हैं? कौन कौन सी थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन सी दवाइयाँ आप आयुर्वेद की इस्तेमाल? स्लिप डिस्क में जो होता है देखो, सर्वाइकल और लंबर दोनों टाइप की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है हम खास तौर से पंचकर्म थेरेपी भी ज़्यादा करते हैं, जिसमें कटी बस्ती हो गया। कटी बस्ती में क्या होता है, स्लिप डिस्क की जगह पे जो है का जो है आटे द्वारा या शिकंजा लगा के जो हम मेडिसिनल ऑयल जो होते हैं वो डालते हैं इसमें। उससे जो है डिस्क में जो वॉल्यूम कम हो जाता है, डिस्क अपनी जगह से डिसबैलेंस हो जाती है, वो अपनी जगह दोबारा आ जाती है। तो उसमें आयुर्वेदिक इलाज करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो उससे डिस्क अपनी जगह आ जाती है। प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम करते हैं, पेटेंट करते हैं, कुछ अपने हाथ से बनाते हैं,
उस मेडिसिन का ज़्यादा यूज करते हैं और अल्लाह के करम से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि यंग बच्चे जो हैं, अक्सर उनको 22-24 साल के, 20 साल के, उनको ये देखा गया है कि साहब उनकी कमर में दर्द की शिकायत रहती है, जी, जी। घुटनों में, जोड़ों में, गर्दन में। जी, जी। तो इन रोगों का इलाज किस तरह करते हैं आप? देखो, बच्चों का तो ख़ास तौर से जो न्यूबॉर्न होते हैं उनका तो ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। जो ख़ास तौर से 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, कुछ सीपी चाइल्ड भी होते हैं जिनके हाथ पैर बचपन से टेढ़े होते हैं तो उनका ये आयुर्वेदिक थेरेपी द्वारा ही हम इलाज करते हैं, ख़ास तौर से पंचकर्म थेरेपी। इसमें फिजियोथेरेपी पे डिपेंड होकर नहीं होता। पंचकर्म थेरेपी होता है, इसमें मेडिसिनल ऑयल से मसाज वगैरह करी जाती है उनके जॉइंट की। क्या होता है, इसमें कुछ जॉइंट जो है बच्चों के कुछ गैपिंग आ जाती है, जैसे गलत ढंग से माँ या कोई भी है घर का फैमिली मेम्बर उनको गलत ढंग से उठाता है, इधर-उधर करता है तो गैपिंग आ जाती है। उसकी वजह से उनके पेन होने लगता है, प्लस कैल्शियम की कमी से होने लगता है। तो ये हम ज़्यादातर जो है पंचकर्म थेरेपी और प्लस मसाज, बॉडी मसाज जो होती है वो हम पंचकर्म थेरेपी द्वारा ही करते हैं, जो एक प्रोसीजर होता है। तो उससे जो है जल्दी बच्चे इम्प्रूव होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, पंचकर्म थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है? फिजियोथेरेपी जो है ख़ास तौर से मशीन पर डिपेंड करती है, यानी कि जो वाइब्रेट वाली मशीन होती है उस पे हम फिजियोथेरेपी करते हैं, या करंट लगा के, पैच लगा के। और पंचकर्म थेरेपी क्या है, वो मेडिसिनल ऑयल, मेडिसिनल खास से जैसे दूध से करते हैं, घी से करते हैं, ठीक है। और बाकी अपना सिकाई वगैरह होती है, मतलब खास तौर से मेडिसिनल ऑयल द्वारा उस पे मालिश वालिश करके उसके उसके हिसाब से करते हैं। और कुछ अंदरूनी जो टॉक्सिस वाले जो मर्ज होते हैं उसमें बमन वगैरह हम कराते हैं। नीचे के लोअर पार्ट की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे बहुत से लोगों को गैस, पेट फूलना और भी जो डिजीज़ होती है पेट की, एब्डोमेन की, तो उसमें विरेचन कराते हैं, यानी कि मेडिसिनल पिला के और उनका पूरे आंतों की सफाई करना। और ब्लड के जो डिजीज़ हैं जैसे स्किन डिजीज़ हो गए, सफ़ेद दाग वगैरह इस टाइप के, तो उसमें रक्त मोक्षण हो गया, लीच थेरेपी हो गई, तो उसके द्वारा पूरा हम ब्लड की जो है पूरी प्यूरीफाई करते हैं इसे पंचकर्म द्वारा, तो वो जल्दी सही हो जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन-कौन से रोग हैं जिनका एलोपैथी में इलाज नहीं है और आयुर्वेद में उसका इलाज है? इसमें देखो, कोई डिजीज़ जैसे अस्थमा हो गया, बवासीर हो गया, इसमें पूरी तरह से मतलब इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद में जो है इसका पूरा इलाज है। कैंसर का भी पूरा इलाज नहीं है एलोपैथी में, लेकिन आजकल जो है आप देख ही रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी हैं जड़ से कैंसर ठीक कर देती हैं। टीबी का भी एलोपैथिक में इतना नहीं है, पहले गवर्नमेंट ने 6 महीने का इलाज करा था, 9 महीने का कर दिया है, लेकिन आयुर्वेद में इसका पैटेंट इलाज है इसका। और बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया, इन चीज़ों का आयुर्वेदिक में पूरा इलाज है, लेकिन एलोपैथिक में नहीं है इसमें। शुगर का पेशेंट जी, आयुर्वेद में कितने दिन में सही हो जाता है? ये तो देखो टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी की शुगर लो हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, किसी की ज़्यादा हो रही है, तो अगर जो इंसुलिन ले चुका होता है तो उसका तो आयुर्वेद में या किसी भी पैथी में इलाज ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन पर भी डिपेंड हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंसुलिन ले हुआ नहीं है वो, तो उसका आयुर्वेद में समाधान है, किसी का 9 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकता है। बशर्ते परहेज होना ज़रूरी है। ज़मीन के अंदर की चीज़ें खास तौर से तो छोड़ना पड़ेंगी सारी, चावल हैं, आलू हैं, जो भी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उनको सबको छोड़ना पड़ेगा, प्लस मीठी चीज़ें। और आयुर्वेद से पूरा समाधान है, 1 साल से 2 साल तक पे ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। और थायराइड का क्या है, एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में है, वो पूरी ज़िंदगी खाना पड़ती है दवा, लाइफ टाइम। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, 6 महीने से 9 महीने में थायराइड ठीक हो जाता है। तो वो एलोपैथ पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो एलोपैथ या आयुर्वेद गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी पैथी ज़्यादा कारगर है? देखो, कारगर तो सभी मर्दों में आयुर्वेदिक है। अब गर्भवती महिलाएं भी जो है, अगर देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई हॉस्पिटल तो इतना जाता नहीं था, ना ही ऑपरेट होते थे, डिलीवरी नॉर्मल जो घर पे ही होती थी। पहले से ही लोग ज़्यादातर आयुर्वेद पे डिपेंड रहते थे, घर पे ही डिलीवरी होती थी। लेकिन अब क्या है, क्रेज इतना चल गया है ऑपरेट का कि हर जरा सी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सीधे जा रहे हैं, तो उसमें एलोपैथी डिपेंड हो रही हैं आजकल की। और आजकल नई पीढ़ी जो है, लड़कियां जरा सा कुछ हुआ तो वैसे एलोपैथी की डिपेंड हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो है अच्छा उसमें ये है, अगर वो आयुर्वेद पे डिपेंड होकर चलें तो बच्चे की डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है और माँ और बेटा दोनों भी सेफ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में गर्भवती महिलाओं को कितने दिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखो, आयुर्वेद में तो ये है कि पहली बात तो अगर शुरू से ही फर्स्ट टाइम से ही अगर वो आयुर्वेद पे डिपेंड होकर चलेंगी तो ज़्यादातर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ आयुर्वेद जो है घरेलू चीज़ों पर होता है। जैसे नारियल पानी ज़्यादा यूज करेंगे तो पानी की कमी नहीं होगी, किशमिश वगैरह है, ये चुकंदर है, अनार है, ये चीज़ें यूज करेंगे तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। तब ये शुरू से ये सब चीज़ें लेके चलेंगे तो किसी चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना हमें हॉस्पिटल का चक्कर लगाना है,
ना एलोपैथिक पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब एलोपैथिक में भी क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, ये चीज़ें तो चलती हैं, कुछ और तो चलता नहीं है। अब ये चीज़ें अगर आयुर्वेद के हिसाब से लेकर चलें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एलोपैथिक की।